कि कन्नौज की सारी खुशबू फीकी पड़ गई, लेकिन आज हुजूर बहरुल इरफान जो इल्म की खुशबू छोड़ के गए थे वो आज भी तरोताजा है। जिसकी महक कन्नौज नहीं, उत्तर प्रदेश के शहर नहीं, हिंदुस्तान के हर सूबे में और बल्कि बाहर कई ममालिक में जिसकी खुशबू पहुंच चुकी। आज दुनिया जब उनकी जिंदगी सुनती है, दुनिया से गए हुए उन्हें 5 साल तकरीबन हो गए, तो जैसे हम पुराने बुजुर्गों के बारे में सुनते हैं कि पुराने बुजुर्गान दीन के मामलात ऐसे थे, आज जब दुनिया उनके बारे में सुनती है जिन्होंने देखा नहीं, उन्हें ताज्जुब करती है कि इस दौर में भी कोई ऐसी जात हो सकती है कि जिसने एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को बहुत कीमती समझा। और 35-36 साल की इस कन्नौज की जिंदगी में अल-जामिअतुल अहमदिया का एक वसी व अरीज ये खाका तैयार किया, न जाने कितनी ब्रांचें कायम की, न जाने कितनी मस्जिदों की संगे बुनियाद की, न जाने कितनी खानकाहें कायम की, और कितने बंदे तैयार कर दिए जो आज इल्म की रोशनी पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। अल-जामिअतुल अहमदिया कोई मोहताज तारुफ नहीं। अल-जामिअतुल अहमदिया के फर्जंद जहां हैं जिन्होंने हुजूर बहरुल इरफान की तरबियत उठाई है, उनके साथ बैठे हैं, उनकी फिक्र को अपनी फिक्र बनाई है, वो आज हर जगह कामयाब। और कोई लालच की बिना पे नहीं, कोई दुनिया को खुश करने का नहीं। हम तो ये समझते हैं कि जहां जहां हुजूर बहरुल इरफान के गुलाम काम कर रहे हैं, सिर्फ उनके दिल में यह है कि उन्होंने अपने मुर्शिद की मेहनतों को देखा, उनकी फिक्र को देखा है, उनके जज्बात को देखा है, उनके दिन रात की तगोदो को देखा है, उनकी फिक्रों को देखा है। कौम के लिए जो उनकी फिक्र थी, जामिया के लिए जो फिक्र थी, अहले सुन्नत के लिए जो उनकी फिक्रें थी, वो चंद लम्हे क्यों ना हुजूर बहरुल इरफान के पास बैठे हों, लेकिन आज उन्हें दर्द है कि जब हमारे मुर्शिद ने इतनी तकलीफें उठा के दीन की इतनी बड़ी खिदमत की है, तो इंशाअल्लाह अगर हम सच्चे वफादार हैं तो हम भी अपने मुर्शिद के नक्शे कदम पे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सरों पे साफे अगर खिदमतें गिनाई जाएं, बज़ाहिर हमारे बच्चे बहुत उम्र में बहुत कम हैं, लेकिन अगर आप इनकी खिदमतें देखेंगे जा जाके, सिर्फ ये नहीं कि हम आपको बता दें, आप जाएं उन इलाकों में जहां ये अपनी खिदमतें कर रहे हैं और देखें और लोगों से पूछें। आज हाल ये है कि अक्सर लोग डिमांड करते हैं कि कोई भी अल-जामिअतुल अहमदिया का फर्जंद हमें मिल जाए, और उसकी जबान पे यही होता है कि वहां के बच्चे ने न कभी पैसे की डिमांड की, न कभी किसी खाने की डिमांड की, न किसी चीज की हमसे डिमांड की, बल्कि आए कम पैसों में वो काम करके दिखाया जो बड़े बड़े पैसे वाले न कर पाए। अल-जामिअतुल अहमदिया की तरक्की आज ऐसी तरक्की नहीं है। हमारे बहुत से पुराने असातिज़ा यहां मौजूद हैं। अल-जामिअतुल अहमदिया को हमारे लोगों ने, हमारी कमेटी ने, आप हजरात ने अपना खून जिगर पिलाया। आप हमारे गैर नहीं, हमारी आप फैमिली हैं। हम जब चंदा करते हैं, हम देखते हैं कितनी मोहब्बत से लोग हमें अल-जामिअतुल अहमदिया के लिए अपना चंदा देते हैं। आज हमें जो इज्जत मिली इसी जामिया की बदौलत मिली, दीन की खिदमत की बदौलत मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हो या हमारे बच्चे, अल-जामिअतुल अहमदिया से जो भी अल-जामिअतुल अहमदिया की खिदमत कर रहे हैं, अपने घरों से ज्यादा आज वो हमारे जामिया से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि जामिया में रह रह के वो काम करते हैं शायद वो अपने घरों में रह के काम न कर पाए। क्योंकि हुजूर बहरुल इरफान ने भी इस जामिया की नालियां साफ की, इस जामिया की लेटीनें हुजूर बहरुल इरफान ने अपने हाथ से साफ की। जिन्होंने पहली जिंदगी देखी, कितने बड़े बड़े स्लेब जो जामिया के पड़े हैं,
खास तौर पे आप सरहिंद पब्लिक स्कूल का स्लेब देखें, हुजूर बहरुल इरफान और उनके साथियों ने लग के खुद पूरा स्लेब खोला है। यहां की बुनियादें हुजूर बहरुल इरफान ने खोदी, सरों पे ईंटें हुजूर बहरुल इरफान ने ढोई, 1-2 किलोमीटर से ला ला के इन बच्चों को हुजूर बहरुल इरफान ने पानी पिलाया। जब कभी खाना कम पड़ जाता था तो अपना खाना मदरसे में भेज दिया करते थे। जामिया से इतनी मोहब्बत आज तक हमने बड़े मोहतमिम देखे, बड़े लोग देखे, लेकिन इतनी मोहब्बत करने वाला आज तक हमने कोई मोहतमिम नहीं देखा कि जो अपनी औलाद से ज्यादा अपने मदरसे के असातिज़ा से मोहब्बत करता हो, अपनी औलाद से ज्यादा अपने शागिर्दों से मोहब्बत करता हो, अपने औलाद से ज्यादा अपने चाहने वालों का ख्याल रखता हो, जिसने अपने चाहने वालों की खातिर अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझा, अपनी नींद को नींद नहीं समझा, सब कुछ कुर्बान कर दिया। बहुत से वो हजरात भी होंगे जिन्होंने रात रात में 1-2 बजे हुजूर बहरुल इरफान को याद किया, न कोई सवारी न कुछ, लेकिन एक फोन पर हुजूर बहरुल इरफान उनकी खिदमत के लिए उनके घर पहुंचे। क्या नहीं किया मेरे मुर्शिद ने। कुर्बानियां अगर गिनाई जाए तो दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन हुजूर बहरुल इरफान की कुर्बानियां कोई गिन नहीं सकता। कोई अपने घर की बिल्डिंग बनाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करेगा जिसने मेरे मुर्शिद ने इस जामिया को सजाने के लिए मेहनत की। आज लोग कहते हैं अल-जामिअतुल अहमदिया के पास बहुत है। अल्हम्दुलिल्लाह अल-जामिअतुल अहमदिया के पास बहुत है। मेरे मुजद्दिद का फैजान अल-जामिअतुल अहमदिया के पास है। हुजूर बहरुल इरफान के मुर्शिद की दुआएं अल-जामिअतुल अहमदिया के पास है। मेरे मुर्शिद की मेहनतें कोशिशें अल-जामिअतुल अहमदिया के पास है। दुनिया में पढ़ाने वाले बहुत पढ़ाते होंगे, लेकिन इसी जामिया में 35 साल एक अल्लाह के वली ने हदीस शरीफ का दर्स दिया। ये कोई दौलत अल-जामिअतुल अहमदिया के पास नहीं है। और अल-जामिअतुल अहमदिया के पास आज भी एक दौलत है कि हर साल अल-जामिअतुल अहमदिया के स्टेज पर एक अल्लाह का वली मौजूद होता है, जिसे दुनिया हुजूर शेखुल आलम अल्लामा अहमद रजा खान नक्शबंदी कहती है। जो बज़ाहिर सादा लिबास दुनिया आज पहचान नहीं सकती। आज जाए उनके गांव, जिस गांव में वो रहते हैं, लोग ताज्जुब करते हैं जो देखते हैं। जिस तख्त पे वो बैठते थे उस तख्त में 2 पायों में ईंटें लगी हुई हैं। अक्सर जिंदगी आपकी उसी घर में गुजरती है। उस गांव को लोग नहीं जानते, रास्तों को नहीं जानते। आज हम चमकाने के लिए बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े महल बनाते हैं। हुजूर बहरुल इरफान ने भी बड़ी दुनिया घूमी थी, बड़ी बड़ी खानकाहों में गए थे, बड़े बड़े लोगों के पास बैठना उठना था, लेकिन जब रूहानियत की तलब थी तो कोई और दर नहीं मिला, वो दर शेखुल आलम का था, जिसने एक मुफ्ती आफाक को बहरुल इरफान बना दिया, जिसने जमीन से उठा के आसमान की बुलंदियों पे पहुंचा दिया। आज हमारे लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारी कमेटी के अक्सर हजरात यहाँ मौजूद हैं, और बड़ा खुशी होती है जब हम अपने लोगों को, आप लोगों को हम देखते हैं। खुशी इस बात की होती है कि हमारे वालिद, हमारे मोहसिन, हमारे मुर्शिद आपसे मोहब्बत करते थे, तो आपको देख के हमें खुशी हासिल होती। कोई दिखावे की मोहब्बत नहीं थी, कोई जबानी मोहब्बत नहीं थी कि जबान कुछ हो दिल कुछ हो। आज हमारा हाल यही है कि हमें जहां मौका लगता है तो हम अहले बैत के नारे लगाने लगते हैं, जब वक्त आता है तो साहबा के गुनगाने लगते हैं, जब वक्त आता है तो मसलक के नारे लगाने लगते हैं, जब वक्त आता है तो फला बुजुर्ग का नाम लेने लगते हैं। हम किसी वक्त के मोहताज नहीं। हम जहां साहबा से मोहब्बत करते हैं वहां अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, और वहीं चारों सलासिल से मोहब्बत करते हैं। हम नारे लगा के दिखाना नहीं चाहते हैं कि हमारे हम नारे लगा रहे हैं, हमें देख लो कि हम मसलक के मानने वाले हैं, मसलक से मोहब्बत करने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मसलक की मोहब्बत मेरे वालिद ने मेरी घुट्टी में पिलाई। अल-जामिअतुल अहमदिया कन्नौज में जो सुन्नियत आज लहरा रही है, हुजूर बहरुल इरफान का जो पहला ख्वाब आपने देखा था
जब कुछ गैर लोग हमालीपुरे के अंदर एक प्रोग्राम करने जा रहे थे तो हुजूर बहरुल इरफान ने बड़ी कोशिशें की कि इस प्रोग्राम को रोका जाए, लेकिन कोई भी उनके पैसे से मरूब होकर कोई उनके प्रोग्राम को रोकने वाला नहीं था। सबने मना कर दिया कि कोई प्रोग्राम नहीं रोक सकता है। आखिर में जब हर तरफ से दुनिया से मायूस हो गए तो अल्लाह वाले जब दुनिया से मायूस होते हैं तो अल्लाह की तरफ लो लगाते हैं। हुजूर बहरुल इरफान ने सरकार आला हजरत की बारगाह में फातिहा पढ़ी और सरकार आला हजरत की बारगाह में अर्ज किया कि अब ये दुनिया वाले रोकने वाले नहीं हैं, आप अगर चाहें तो ये प्रोग्राम रुक सकता है। आपने ख्वाब में देखा कि एक टीला है, उसमें सरकार आला हजरत खड़े हैं। देखें आप, दिखाते भी तो आला हजरत उन्हीं को हैं जो आला हजरत से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह वाले भी कभी ख्वाब में भी आएंगे तो वो भी शैतानी शक्ल में नहीं आ सकते। आप देखा कि सरकार आला हजरत पत्थर फेंक रहे हैं। हुजूर बहरुल इरफान की जब आँख खुली तो यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह अब ये प्रोग्राम नहीं। फौरन आप जनाब अनवार खलीफा साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर शब रोज रहमत नूर की बारिश नाजिल करे, उनके पास गए, उनसे कहा कि आप रोक सकते हैं इस प्रोग्राम को। तो उन्होंने वहां खबर भेजी, जो कन्नौज के सबसे बड़े मालदार थे उनके पास खबर भेजी कि जितने लोग यहाँ प्रोग्राम करने आए उतने लोग उन्हें उठाने भी आए। रुक गया प्रोग्राम। ऐसी कोई मोहब्बत की मिसाल पेश कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह आप अल-जामिअतुल अहमदिया के फर्जंद, हमारे स्टाफ में भी बहुत से ऐसे हैं जो हर सिलसिले से जुड़े हुए हैं, और जो हर सिलसिले से जुड़े हो ना, हम तो खुद चारों सिलसिले से जुड़े हुए हैं। हम तो नक्शबंदी भी हैं, कादरी भी हैं, सोहरवर्दी भी हैं, चिश्ती भी हैं, हम सब हैं। कोई भी कहीं से ये साबित नहीं कर सकता है कि अल-जामिअतुल अहमदिया का कदम कभी मसलके आला हजरत के खिलाफ उठा हो। जाते जाते मेरे मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान ने कहा था कि मैंने कौलन अमलन फेलन कभी भी मसलके आला हजरत से जर्रा बराबर भी तजावुज नहीं किया। लेकिन हमें इन किसी के सर्टिफिकेट की हमें नहीं जरूरत है। हम अपने तलबा से भी कहना चाहेंगे कि आज सोशल नेटवर्क पे एक वबाल मचा है। कुछ जैसे आज के हुक्मरानों ने जाहिल छोड़ रखे हैं, ऐसे कुछ हमारे लोगों ने जाहिल छोड़ रखे हैं कि सिर्फ लोगों को छेड़ें, उनके काम को रोका जाए, उन्हें बदनाम किया जाए। हम आपसे दस्तबस्ता गुजारिश करेंगे, जो भी अल-जामिअतुल अहमदिया के फर्जंद हैं, हुजूर बहरुल इरफान से मोहब्बत करने वाले हैं, सोशल नेटवर्क पे अगर आप हैं तो अगर किसी ने कोई अच्छी चीज शेयर की है तो उसकी सिर्फ आप तारीफ कर सकते हैं, वरना कोई भी इख्तिलाफी मसाइल में आप हिस्सा बिल्कुल ना लें। आप अगर तारीफ कर सकते हैं तो आप तारीफ में कमेंट करें उन्हें, किसी ने कोई अच्छी चीज शेयर की, वरना कोई कुछ भी करे जाके। हमें तो काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। हमें क्या दुनिया से मतलब? हमारे मुर्शिद ने जो हमें मिशन दिया है, हम उस मिशन पे चलते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी, हमारी आखिरत भी कामयाब होगी। हम शुक्रगुजार हैं आप हजरात के, क्या आप लोग दूर दूर से हम देख रहे हैं, हमारे राजस्थान से भी मेहमान आए, कानपुर से भी हमारे कमेटी के लोग आए हैं, मुरादाबाद से एक लंबा काफिला आया है, और दीगर जगहों से उलमा इकराम भी तशरीफ लाए हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त अल-जामिअतुल अहमदिया को दिया। आप बस हमारे साथ खड़े रहें, कांधे से कांधा मिलाए रहें, देखेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो एक दिन मेरे मुर्शिद की तमन्नाओं के मुताबिक अल-जामिअतुल अहमदिया दिखाई देगा। सब कुछ हम अपने इस जामिया पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जिस दिन इसे मेरे खून की भी जरूरत पड़ेगी, अल-जामिअतुल अहमदिया को हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारी ये महफिल खास तौर पे हमारे जनाब शरीफ खान साहब और हाजी कमर बेग मरहूम, उनके साहबजादों ने इस प्रोग्राम के खाने वगैरह में हिस्सा लिया। आप लोग इनके लिए भी दुआ करें
कोई भी अल्जामतुल अहमदिया का प्रोग्राम हो, ये आप हमेशा याद रखना कि जो प्रोग्राम में खाना वगैरह होता है वो कभी मदरसे की तरफ से नहीं होता है, बल्कि किसी न किसी अहबाब की तरफ से होता है। तो जो हजरात आए हैं, अभी हजरत की तकरीर होगी, खत्म बुखारी शरीफ होगी, फातिहा होगी, दुआ होगी, दुआ के बाद नमाज होगी, नमाज के बाद आप लोग जो कुछ भी हमारे अल्जामतुल अहमदिया की कमेटी या अहबाब की तरफ से है वो आप खा के जरूर जाएं और दुआ करें आप अल्जामतुल अहमदिया के लिए कि अल्जामतुल अहमदिया को अल्लाह ताला दिन दूनी रात तरक्की दे। आप दुआ करते रहें, आप हमारा साथ देते रहें, इंशाअल्लाह अल्जामतुल अहमदिया तरक्की करता रहेगा। बस आप लगे रहे। हमारे हकीकत में हमारा कोई प्रोग्राम कोई दिखावे पे नहीं होता है कि हमें भीड़ जमा करना है, हम दिखाएं लोगों को, या हम कोई प्रोग्राम करें कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज से हम बेनियाज हैं, बिल्कुल हमें कोई दिखावा नहीं है। हमारा रब देख ले, हमारे बुजुर्गाने दीन देख ले, वो कबूल कर ले तो हमारा सब कुछ कामयाब हो गया। तो हमें कोई दिखावे की जरूरत नहीं है। हम सबके शुक्रगुजार हैं, आप लोग तशरीफ लाए। और हुजूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिजवान का उर्से मुबारक आप तारीख याद रखें कि 17, 18, 19 मई। थोड़ा आजकल आलू खुदाई का टाइम चल रहा ना, तो हमें आज तो जितनी उम्मीद नहीं थी उससे कहीं ज्यादा भीड़ हो गई, जबकि आलू का टाइम है, खुदाई का। इस टाइम आसपास हमारे जो पूरा इलाका ये आलूओं का है, तो लोग लगे हुए हैं। लेकिन तब भी लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपना वक्त निकाला जो आए। और एक चीज और शुरुआत करना चाहते, शुरुआत तो इसकी हो चुकी थी लेकिन फिर बंद हो गई। और फिर मैं अपनी वालिदा माजिदा के मशवरे से इंशाअल्लाह अल्जामतुल अहमदिया इस साल गरीब बच्चियों की शादियों का इंतजाम करेगा, जिसमें मेरी वालिदा ने मुझे सबसे पहले मशवरा दिया और उन्होंने सबसे पहला अपना हिस्सा भी डाला है। तो आप लोग भी जो कुछ जिससे हो सकता है, जब वक्त आए, जो जिस लायक है, गरीबों का ख्याल रखें। आज बहुत जरूरत है गरीबों की। अस्पताल में गरीब परेशान है, शादियों के लिए गरीब परेशान है, अदालतों में गरीब परेशान है, हर जगह गरीब परेशान है। हम आप तो सुकून की रोटी खा रहे हैं, लेकिन एक गरीब से पूछे आज लोग क्यों धर्म बदल रहे हैं? सिर्फ अपनी गुर्बत की वजह से, कि उनके पास पैसा नहीं, वो दूसरों के पैसे से मुतासिर होकर अपना धर्म चेंज कर रहे हैं, गैर मुस्लिम हो रहे हैं। और काफिर को यही हरबा उनके सामने है, वो तो चाहते हैं कि कैसे भी हमारी तादाद बढ़े। तो हमें जरूरत है कि हम पे ये है, फर्ज है कि बिल्कुल कि हम अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखें और उनकी मदद करें। अल्लाह ने हमें दिया है, अगर हमें अल्लाह 4 रोटी दे रहा है तो हम कम से कम 1 रोटी तो गरीब के लिए रखें। हम उस गरीब का ख्याल करें। जो भी अल्लाह हमसे होता है, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जिससे जो हो सकता है, वो अपने अड़ोस पड़ोस, अपने अपने अगर इलाकों की बात आप छोड़ दो, अगर अपने अपने खानदान भी आपने संभाल लिए तो देखना आप सब तरक्की कर जाएंगे। और उन्हें लाइन पे लाने की कोशिश करें। आज जो हमारे अंदर एक डर घुसा हुआ है, हुकूमत का डर, काफिरों का डर, किसी का डर, ये इस डर को आप निकालें। हम मुत्तहिद बन के रहें, एक बन के रहें, नेक बन के रहें। हम अल्लाह का जिक्र करते रहें, अल्लाह को याद करते रहें, हम उसके ऊपर भरोसा करें तो हमें सबसे बड़ी ताकत मिल जाएगी। तो हम अपने गरीबों का, पड़ोसियों का, मेरे नबी ने पे कहा है कि तुम अपने पड़ोसियों का ख्याल करो। तो हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल करना है। जिस लायक हम हैं उस लायक उन पड़ोसियों के साथ हम हमदर्दी करें, उनकी मदद करें। जितना भी हम अपने भाइयों के साथ काम आ सकते हैं उतना हम काम आए। ये सारे रिश्ते हम अपने बाद में रखें, चाहे वो हमारा मशरबी रिश्ता हो या कोई भी खूनी रिश्ता हो, कोई रिश्ता हो, लेकिन सबसे पहला रिश्ता हमारा जो है वो मदीने का रिश्ता है कि हम सब मदनी हैं। जो हमारे नबी ने हमें एक मोमिन का रिश्ता दिया है, वो रिश्ता हमारे लिए सबसे पहला रिश्ता है। तो हम किसी इख्तलाफ में ना पड़ें, किसी तासुबात का हम शिकार ना हो। हम ये सोचे कि ये हमारा भाई है, ये मदीने का है, ये मदीने से मोहब्बत करता है, तो ये हमारा है। हम पे अब लाजिम है कि जो हम इस जिस लायक हैं इसके काम। तो आप लोग ये तहैया लेके यहाँ से उठे कि इंशाअल्लाह हम आज से अपने, रमजान का महीना करीब है, रमजान में तो वैसे भी मदद करना, गरीबों के काम आना, लोगों के काम आना, सवाब बढ़ जाता है। उससे अच्छा महीना कौन होगा। और ज़कात अपनी, अगर हर अपने अपने आदमी पूरी ज़कात भी निकाल के लोगों की मदद कर दे तो बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन थोड़ा हम अपना दिल बड़ा करें। मेरा नबी बुख्ल से पनाह मांगता था, कंजूसी से।
हम अपनी औलाद के लिए जहां करोड़ों रुपए शादी ब्याह में, खत्म अकीकों में खर्च कर सकते हैं, तो अरे उन करोड़ों रुपए से हम 1000 रुपए ही निकाल के हम गरीब की मदद कर दें, ये बहुत बड़ी उसकी मदद हो जाएगी। लेकिन हम थोड़ा अपना दिल बड़ा करें और अपने लोगों के काम आए, अपने झगड़े खत्म करें। जाति बिरादरियां जो हमारे तासुबात का शिकार हैं, महल्लों के कई तासुबात हैं, कई शहरों के तासुबात हैं, कई बिरादरियों के तासुबात हैं, कई सिलसिलों के हैं, इन सबको खत्म करके हम एक कौम बन जाएं, एक बन जाए, मुत्तहिद हो जाएं, नेक बन जाए। इंशाअल्लाह देखना फिर हमारा खोया हुआ उरूज हमें वापस मिल जाएगा। अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को कबूल करे। अब बिल्कुल जो लोग वुजू ना किया हो वो वुजू कर ले और हजरत के खिताब को खामोशी से सुने और एक एक बात दिल में बिठाए और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आप देखना इंशाअल्लाह आपकी जिंदगियों में निखार आएगा। वमा अलैना इल्ला